Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum. Today our lesson is the sonograph and today we are going to explain its textual questions. इससे पहले हम इसके जो टेक्स्ट हैं और जो इसकी समरी है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इट इज़ हाउ हैज़ नेचर श्रंक टू ग्लोब, कैसे नेचर ने इस पूरी धरती को जैसे श्रंक किया है, सुकड़ लिया है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचर हैज़ श्रंक द ग्लोब टाइटली विद इट इज़ बिटर कोल्ड। कुदरत ने इस पूरी धरती को बिल्कुल वो सुकड़ लिया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, एक हार्श विंटर है। इट हैज़ स्टॉप्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ मनी क्रिएचर्स, इसकी वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो एक्टिविटी है वो जैसे रुक सी गई है। एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर मोबिलिटी, और उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो मूवमेंट है, इधर उधर घूमने की जो इनकी सलाहियत है वो काफ़ी हद तक कंटेन हो गई है, रेस्ट्रिक्ट महदूद हो गई है। दैट इज़ व्हाट इट मीन इज़ नेचर श्रंक द ग्लोब। इसी का ये मतलब है कि नेचर ने कैसे ग्लोब को श्रंक किया है, सुकड़ लिया है। तो मनी आउटडोर क्रिएचर्स हैव डाइड, इसकी वजह से बहुत सारे जो आउटडोर क्रिएचर्स हैं, बाहर घूमने वाले जो जानवर हैं, उनकी मौत हो गई है। मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स आर नॉट इन अ पोजिशन what to do or where to find any shelter as they live in a constant fear of death। बहुत सारे जो मखलूक़ात है, क्रिएचर्स हैं, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कहाँ पे जाए। बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं, क्योंकि उन पे एक मौत का खौफ तारी हो चुका है, उनको नहीं लग रहा है कि वो इस हार्श विंटर को बर्दाश्त कर पाएंगे, इसको सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैज़ डॉलर द माउसेस हार्ट, किस चीज़ की वजह से जो ये चूहे का दिल है वो सुस्त पड़ गया है, उसकी जो हार्ट बीट है वो रुक सी गई है। Severe winter has dulled the mouse's heart, which means that the bitter winter has reduced the functioning of mouse's heart। सख्त सर्दी, सख्त विंटर की वजह से जो ये चूहे का दिल है, उसकी जो पल्पिटेशन है, उसका जो धड़कना है वो तो रुक सा गया है, फंक्शनिंग जो उसकी है वो रुक सी गई है। ऑल इट इज़ अलर्टनेस एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैव कम टू एंड, चूहे में जो वो एक अलर्टनेस होती है और जो वो सपोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इधर चूहा जल्दी से तेज़ी से इधर उधर दौड़ रहा होता है, वो चीज़ें बिल्कुल एक एंड पे आ गई हैं। बिल्कुल चूहा सर्दी की वजह से वो सब नहीं कर पा रहा है। देन देयर इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सफरिंग्स डू द एनिमल्स अंडरगो इन विंटर एज पोर्ट्रेड इन द पोएम। व्हाट आर द सफरिंग्स, व्हाट आर द हार्डशिप्स दैट दीज एनिमल्स हैव टू फेस एज पोर्ट्रेड बाय द पोएट इन द पोएम। शायर ने कौन सी वो हार्डशिप्स और सफरिंग्स के बारे में कहा है जो इस पोएम में बताया है कि जो इन एनिमल्स को इस सख्त सर्दी में फेस करना पड़ती हैं। इन द पोएम द एनिमल्स अंडरगो मनी सफरिंग्स, इस पोएम में शायर बहुत सारी जो तकलीफ़ें जानवरों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उनके बारे में बताता है। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स फील डल इन द सीवियर विंटर, तकरीबन जो सभी जानवर होते हैं वो इस सर्दी में अपने आप को वो डल सा महसूस करते हैं, बोरिंग सी महसूस करते हैं। इट हैज़ रिड्यूस्ड द फंक्शनिंग ऑफ माउसेस हार्ट, जो सबसे पहला जो चूहा होता है उसकी जो धड़कन होती है दिल की वो रुक जाती है, सुस्त पड़ जाती है। मनी आउटडोर एनिमल्स हैव डाइड, बहुत सारे जो बाहर घूमने वाले फिरने वाले जानवर मर जाते हैं। एंड सम आर एट द जॉज ऑफ डेथ एक्सटिंक्शन, और कुछ जानवरों को लग रहा है कि वो बिल्कुल मौत के दहाने पे आ चुके हैं, वो इस विंटर को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द मूवमेंट्स ऑफ वीजल्स एंड क्रोज हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड, जो मूवमेंट होती हैं वीजल और क्रो की, जो बर्ड्स बर्ड होता है और वीजल एक तरह का जानवर होता है कैट लाइक, तो उनकी जो मूवमेंट है वो रुक सी जाती है ड्यू टू कोल्डनेस ऑफ विंटर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। इट सीम्स दैट दे आर फ्रोजन विद कोल्ड एंड नियरली इमोबाइल, ऐसा लग रहा है कि सर्दी की वजह से वो बिल्कुल जम गए हैं। जैसे पोइम में वो एक टर्म इस्तेमाल की गई है, मोल्ड इन ब्रास, पीतल के बने हुए हैं, रुक से गए हैं और तकरीबन उनकी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दे आर नॉट इन पोजिशन टू फाइंड एनी प्लेस ऑफ शेल्टर, उनको कहीं पे कोई छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। दे सी डेथ ऑल अराउंड देम एंड दे टू रिमेन इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डेथ। दीज एनिमल्स वीजल एंड क्रो एंड माउस saw the deaths of other animals around them and they too are in a constant fear of death। उनको भी लग रहा है कि वो भी मर जाएंगे क्योंकि उनके जो साथ वाले बहुत सारे जानवर हैं वो मर रहे हैं, वो इसको इस विंटर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। Then there is the question, write a short note of about 50 to 100 words on Hughes' view of nature। जो टैड ह्यूग्स है उसका जो नेचर के मुतलिक व्यू था वो कैसा था उसके बारे में वी हैव टू राइट डाउन ए नोट ऑफ 50 to 100 वर्ड्स, एक नोट सा लिखना है, छोटा बहुत एक पैसेज
ऑफ 50 to 100 वर्ड्स, वो हम देखेंगे। ऑल द टेड ह्यूग्स इज ऑल्सो अ पोएट ऑफ नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ। अगर जो टेड ह्यूग्स भी वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर के ही बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो भी पोइम्स हैं वो तकरीबन नेचर के ही बारे में हैं, चाहे वो नटिंग है, चाहे वो सॉलिटरी रीपर हैं, चाहे वो डेफोडिल्स हैं, चाहे वो लूसी हैं, चाहे वो टिंटर्न अवे हैं, ये सारी पोइमें नेचर के बारे में ही हैं। ही राइट्स इन द पोइम स्नोड्रॉप अबाउट द वाइल्ड एस्पेक्ट ऑफ नेचर। लेकिन टेड ह्यूग्स जो था वो इस पोइम में जो नेचर का एक डार्क एस्पेक्ट है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके बारे में बयान कर रहा है। वर्ड्सवर्थ नेचर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, हीलिंग एस्पेक्ट, उसके बारे में लिखता था। ही प्रेजेंट्स नेचर एज वेरी क्रूअल, टफ एंड हार्टलेस। टेड ह्यूग्स प्रेजेंट नेचर एज क्रूअल, टफ एंड बारबरिक। नेचर के बारे में बता रहा है कि ये बिल्कुल जालिम है, टफ है, हार्टलेस है, बेरहम है, बिल्कुल ये रहम नहीं करता। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट नेचर हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसकी जो ओपिनियन है टेड ह्यूग्स की वो ये कि नेचर के दो एस्पेक्ट्स हैं, वो एक राय से रखता है। इट नॉट ओनली क्रिएट्स थिंग्स बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉयज देम। नेचर खाली चीज़ों को पैदा ही नहीं करता बल्कि वक्त के साथ साथ उनको ख़त्म भी कर देता है, पेरिश भी कर देता है। इट ऑफन अडॉप्ट इट्स क्रूअल एटीट्यूड टू पेरिश थिंग्स बिफोर देयर एक्सपायरी। शायर कह रहा है कि नेचर किसी चीज़ को ख़त्म करने से पहले उसके साथ जो एटीट्यूड होता है उसका वो बिल्कुल क्रूअल सा होता है, बड़ा जालिमाना होता है। ही यूजेस इमेजेस फ्रॉम नेचर टू पोर्ट्रे द टफ एंड ब्रूटल फीलिंग्स दैट ए सेवियर विंटर ब्रिंग्स। शायर जो कह रहा है कि जो इमेज वो यहाँ पे ला रहा है नेचर की वो बड़ी टफ एंड ब्रूटल है, खासकर सेवियर विंटर के बारे में जब वो बात कर रहा है। इट रिमेन्स इंडिफरेंट टू द सफरिंग्स ऑफ हेल्पलेस लिटिल क्रिएचर्स। नेचर को ये बिल्कुल, या इस विंटर को बिल्कुल ये परवाह नहीं है जो छोटी छोटी ये क्रिएचर्स जानवर हैं उनकी क्या हालत हो जाती है इस सर्दी की वजह से। इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट्स ऑफ ऑल क्रिएचर्स एंड डल्स देयर हार्ट। ये तमाम जानवरों की जो मूवमेंट है, हरकत है, घूमना फिरना, वो बिल्कुल महदूद कर देता है और उनकी जो हार्ट है वो भी बिल्कुल डल सा हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड पोएट सरप्राइज द रीडर बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ स्नोड्रॉप। लेकिन दूसरी तरफ जो शायर है वो रीडर को सरप्राइज कर रहा है, पढ़ने वाले को सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि वो स्नोड्रॉप की एग्जांपल दे रहा है, बिल्कुल उसके कंट्रास्ट में जो अभी तक वो बोल रहा था। ही चेक्स आउट द क्वालिटीज ऑफ फ्रेल लुकिंग डेलिकेट टेंडर प्लांट एंड रीचेस अ सरप्राइजिंग कंक्लूजन अबाउट हर स्ट्रेंथ दैट पुशेस इट्स स्टेम इवन अप थ्रू द थिक लेयर्स ऑफ स्नो। वो कह रहा है कि एक नाजुक सा पौधा जो इस बर्फ़ की तह को काट कर इसमें से उगता है और इसी विंटर में इसका जो फूल है वो भी खिलता है, ब्लूमिंग सीजन भी आ जाता है। हैंस शी इज़ एबल टू बियर फ्लावर्स इवन इन द इंटेंस कोल्ड। और शायर कह रहा है कि इस सर्दी के बावजूद भी इसी मौसम में इसका जो फूल है वो भी खिलता है, वो भी ब्लूम हो जाता है। तो ये बिल्कुल उस कंट्रास्ट है उन जानवरों के बारे में जिनके बारे में शायर कह रहा है कि उनकी हालत बिल्कुल ख़राब सी हो गई है, वो मरने के करीब पहुँच चुके हैं। एंड देन देयर इज़ अ लास्ट क्वेश्चन, हर पेल हैड हैवी एज मेटल। उसका सर जो है वो मेटल की तरह भारी हो चुका है, इसका क्या मीनिंग है? हर पेल हेड हैवी एज मेटल मीन द स्नोड्रॉप हैज वेरी लाइट blossom that is pale head, but she seems to have shoot up through the frozen ground due to weight. She hangs on one side, but as a matter of fact this heaviness and hardness of her head is the secret of her strength. Moreover, the snowdrop is successful as compared to other creatures as she wins her battle against the harsh winter. तो ये जो हेड है इसका हैवी एज मेटल, तो इससे मुराद है जो उसका फूल है स्नोड्रॉप का जो येलो कलर का होता है, पेल जर्द रंग का होता है, पेल हेड। बट शी सीम्स टू हैव शूट अप थ्रू द फ्रोजन ग्राउंड। वो इस बर्फ़ की तह को काट कर इसमें से ऊपर निकलता है जो इसका ये हेड होता है फूल, ड्यू टू वेट, वजन की वजह से। शी हैंग्स ऑन वन साइड, लेकिन उसका जो फूल है वो फाइनली एक तरफ झुक जाता है, बैंड हो जाता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस हैवीनेस एंड हार्डनेस ऑफ हर हेड इज द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम हकीकत देखें कि इस फूल की जो हैवीनेस है या हार्डनेस है वही इसकी ताकत का सरचश्मा है। मोर ओवर द स्नोड्रॉप इज सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू अदर क्रिएचर्स। दूसरी तरह हम देखते हैं कि ये जो स्नोड्रॉप है, फूल हैं, ये बाकी क्रिएचर्स जो हैं, बाकी जो बर्ड्स एनिमल्स हैं उनकी नस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब होता है अगेंस्ट द हार्श विंटर। जो इसका जंग होता है इस सख्त जाड़े के मौसम से, उसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसका जो फूल है, इसका जो मकसद होता है टू ब्लूम इन दिस वेरी सीजन एंड ही गॉट सक्सेसफुल इन हिज अचीवमेंट। तो ये इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। सो दीज आर द 5 textual questions of the poem. Inshallah, in next video we are going to explain its literary devices, its poetic devices and other things. तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।